Good morning student, welcome to Aryan पढ़ाकू. I am your reasoning tutor and my name is वरुण. तो इस लेक्चर में हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का सेकंड पार्ट यानी कि अल्फाबेट सीरीज पर पिछले कुछ वर्षों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे. हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में नहीं आएगा जिसको कि आप सॉल्व ना कर पाए. तो आइए देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और इस वीडियो के एंड में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको लिंक के थ्रू देंगे. आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए ताकि अगली वीडियो में हम लोग उसको सॉल्व कर सके. तो आइए हम लोग देखते हैं अल्फाबेट सीरीज पर रिसेंट ईयर्स में पूछे गए कुछ क्वेश्चन. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका RUXAD and dash. Dash means you have to find the missing term of the series or next term of the series. तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये RRB ग्रुप डी में पूछा गया था और वो भी ईयर 2018 में. तो ये RRB ग्रुप डी ईयर 2018 में पूछा गया था. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का पैटर्न, ये किस लॉजिक के हिसाब से क्वेश्चन आगे चल रहा है. देखिए R से U तक जाने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में हम लोग क्या करते हैं +3 यानी कि R की पोजीशन में 3 ऐड कर देंगे तो हमको U मिल जाएगा. सिमिलरली U की पोजीशन में अगर हम लोग 3 ऐड करते हैं तो हमें X मिल जाता है. U की पोजीशन में 3 ऐड करते हैं तो X मिल जाता है. X की पोजीशन में 3 ऐड करते हैं तो क्या मिल जाता है A, बिकॉज X Y Z A. सिमिलरली अगर हम लोग A की पोजीशन में 3 ऐड करते हैं तो क्या मिलता है D, बिकॉज A B C D, क्योंकि D जो होता है वो A से 3 पोजीशन आगे लाई करता है. इसका मतलब क्या हुआ, जो इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा आफ्टर एडिंग 3 टू द पोजीशन ऑफ D, यानी कि D की पोजीशन में 3 ऐड कर दे अल्फाबेट सीरीज में तो D के आगे 3 लेटर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा D E F G, यानी कि जो मिसिंग टर्म होगा वो क्या होगा G. सो द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज विल बी G. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका HIKN and blank means you have to find the next term of the series or missing term of the series. ये जो क्वेश्चन है ये SSC CGL 2018 में पूछा गया था. SSC CGL 2018. तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से चलता है. H के बाद I कितनी पोजीशन आगे लाई करता है +1, बिकॉज अगर H की पोजीशन में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास I आ जाएगा. सिमिलरली I की पोजीशन में अगर हम लोग 2 ऐड करते हैं I J K तो हमारे पास क्या आ जाएगा K आ जाएगा. K की पोजीशन में अगर हम लोग 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है K L M N, यानी कि K के आगे 3 पोजीशन क्या लाई करता है N. तो देखिए हम लोगों ने इसका लॉजिक पैटर्न तो देख लिया. पैटर्न क्या है +1 +2 +3. इसका मतलब ये नेचुरल नंबर्स की सीरीज चल रही है, यानी कि इनकी पोजीशन में नेचुरल नंबर्स ऐड हो रहे हैं +1 +2 +3. इसका मतलब अगला नंबर क्या होगा, इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा सीरीज का वो क्या होगा +1 +2 +3 देन +4. मतलब n की पोजीशन में अगर हम लोग 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगा. तो n की पोजीशन में अगर हम लोग 4 ऐड करते हैं तो क्या आता है R, बिकॉज MNOPQR. तो n से 4 पोजीशन क्या होता है R. तो इसका मिसिंग टर्म क्या हो जाएगा, इसका मिसिंग टर्म हो जाएगा R. तो देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखिए Z W S P L and blank. It means you have to find the next term of this series. और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है हरियाणा पुलिस 2017 में. हरियाणा पुलिस 2017 में. तो आइए इस क्वेश्चन का हम लोग पैटर्न देखते हैं. ध्यान से देखिए Z से W तक जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 पोजीशन माइनस. तो यहां पर क्या हो जाएगा -3, यानी कि Z की पोजीशन में 3 माइनस करते हैं तो हम लोग पहुंच जाते हैं W पे. अगर हम लोग W की पोजीशन में 3 माइनस करते हैं तो हम लोग पहुंच जाते हैं S पे. सॉरी W की पोजीशन में अगर हम लोग 4 माइनस करते हैं तो हम लोग कहां पहुंच जाते हैं, हम लोग S पे पहुंच जाते हैं. सिमिलरली अगर हम लोग S की पोजीशन में 3 माइनस करते हैं तो हम लोग कहां पहुंच जाते हैं, P पे पहुंच जाते हैं. और अगर P की पोजीशन में हम लोग 4 माइनस करते हैं तो हम लोग L में पहुंच जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों ने इसका पैटर्न तो देख लिया। पैटर्न क्या है इसका
-3 -4 -3 -4। इसका मतलब क्या हुआ, -3 -4 -3 -4, यानी कि जो अगला टर्म होगा वो क्या होगा, L में अगर हम लोग L की पोजीशन में -3 कर देंगे तो हम लोग नेक्स्ट टर्म पे पहुंच जाएंगे। और अगर हम लोग L की पोजीशन में -3 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, I, क्योंकि L के 3 पोजीशन पहले क्या लाई करता है, I लाई करता है। आप जानते हैं ना, I J K L। तो इसका मतलब इसका जो मिसिंग टर्म होगा, जो नेक्स्ट टर्म होगा इस सीरीज का, वो क्या होगा, I होगा। यहां तक क्लियर है आपको? तो देखिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, AI BJ CK एंड नेक्स्ट टर्म, यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है RRB JE 2018। तो ये RRB JE 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसका पैटर्न हम लोग देखते हैं। A से B तक जाने के लिए +1, हम लोग पहले पहला लेटर देख रहे हैं। जो जो दो के लेटर के पेयर है, इसमें हम लोग पहला लेटर देख रहे हैं, पहला अल्फाबेट। A से B तक जाने के लिए +1, B से C तक जाने के लिए +1। ठीक है, A की पोजीशन में +1 ऐड करेंगे B की पोजीशन में +1 करेंगे तो C। सिमिलरली I की पोजीशन में 1 ऐड करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे J पे, और J की पोजीशन में 1 ऐड करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे K पे। तो आपने इसका पैटर्न देख लिया कि जो इन दो लेटर का जो पेयर है, इनका जो पहला अल्फाबेट है वो भी 1 पोजीशन बढ़ रहा है, और जो सेकंड अल्फाबेट है वो भी 1 पोजीशन बढ़ रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगला जो हमारा टर्म होगा वो क्या होगा, C की पोजीशन में एडिंग 1। तो C की पोजीशन में अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है, D। सिमिलरली अगर हम लोग K की पोजीशन में 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है, KL। तो इसका मतलब द मिसिंग टर्म ऑफ योर सीरीज और द नेक्स्ट टर्म ऑफ योर सीरीज इज DL। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, WFB TGD QHG एंड यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज। ये जो क्वेश्चन है ये LICAO 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का पैटर्न, WFB TGD QHG। तो सबसे पहले हम लोग पहला लेटर देखते हैं। तीन लेटर का ये ग्रुप है, हम लोग पहला लेटर देखते हैं। पहला लेटर क्या है आपका यहाँ पर, WTQ। तो देखते हैं WT और Q के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए W की पोजीशन में अगर हम लोग -3 करते हैं तो हमें T मिलता है। T की पोजीशन में अगर हम लोग -3 करते हैं तो हमें Q मिलता है। तो W की पोजीशन में -3 किया तो T की पोजीशन में -3 किया तो Q। इसका मतलब जो पहला अल्फाबेट है उसका क्या पैटर्न है, -3 इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म का जो पहला अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, Q की पोजीशन में -3 कर दें। तो इसका मतलब अगर हम लोग Q की पोजीशन में -3 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, N। बिकॉज N जो है वो Q से 3 पोजीशन पहले लाई करता है, NOPQ। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड लेटर देखते हैं, हर एक ग्रुप का सेकेंड लेटर। तो यहां पर क्या है, F की पोजीशन में अगर हम लोग +1 करते हैं तो हमें G मिलता है। सिमिलरली G की पोजीशन में अगर हम लोग +1 करते हैं तो हम लोगों को H मिलता है। F की पोजीशन में +1 G की पोजीशन में +1 किया तो हमें क्या मिलेगा, H मिलेगा। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म है उसका जो सेकंड अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, अगर हम लोग H की पोजीशन में 1 ऐड कर देते हैं, और अगर हम लोग H की पोजीशन में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, HI। तो यानी कि मिसिंग टर्म का जो दूसरा लेटर है वो क्या है, I। तो आइए हम लोग अब थर्ड लेटर देखते हैं। थर्ड लेटर क्या है, BDG। इसका मतलब अगर हम लोग B की पोजीशन में BCD यानी कि 2 ऐड करते हैं तो क्या आता है, D। क्योंकि BCD, क्योंकि D जो है वो B से 2 पोजीशन आगे लाई करता है। सिमिलरली अगर हम लोग D की पोजीशन में 2 ऐड करते हैं तो कितना आता है, सॉरी D की पोजीशन में अगर हम लोग, ध्यान से देखिए, DEFG यानी कि D की पोजीशन में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास G आएगा। तो पैटर्न देखिए, अगर हम लोग B की पोजीशन में 2 ऐड करते हैं तो D की पोजीशन में 3 ऐड करते हैं तो G। इसका मतलब जो पैटर्न है वो कैसे चल रहा है, थर्ड अल्फाबेट के लिए +2 +3। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म का जो लास्ट अल्फाबेट होगा या थर्ड अल्फाबेट होगा वो क्या होगा, अगर हम लोग G की पोजीशन में 4 ऐड करते हैं तो G की पोजीशन में 4 ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म का जो लास्ट अल्फाबेट है वो मिल जाएगा। और वो क्या है, G की पोजीशन में 4 ऐड करने के बाद GHIJK। तो यहां पर आ जाएगा K। तो पैटर्न कैसे था, जो पहला अल्फाबेट है वो क्या हो रहा है, -3 सेकंड अल्फाबेट +1 एंड थर्ड अल्फाबेट +2 +3 तो +4। तो ये हो गया हमारा मिसिंग टर्म NIK।
तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, डैश डैश ए बी ए डैश डैश बी ए डैश ए बी। और ये जो क्वेश्चन है ये है एसएससी सीजीएल 2018, एसएससी सीजीएल 2018। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन, डैश डैश ए बी ए डैश डैश बी ए डैश ए बी। तो इसका मतलब ये जो आपके डैश हैं इसकी जगह पे क्या लेटर आएंगे हमको ये पता लगाना है। तो ये जो है बेटा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चन इस तरीके से चलते हैं कि इन क्वेश्चंस के अंदर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लेटर बार बार रिपीट होता है। तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लेटर जब बार बार रिपीट होता है तो उस पोजीशन पे डैश की जगह पर जो लेटर्स आ रहे होंगे वही आपका आंसर होता है। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से लेटर बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से सेट ऑफ लेटर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, ये जो पैटर्न है ये चलता है हमारा ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी एंड ए बी, यानी कि इसके अंदर जो सेट ऑफ लेटर रिपीट हो रहे हैं वो क्या है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। तो इसको तो इसी वजह से हम लोग अगर मैच करें तो क्या आता है, ध्यान से देखिए, यहां पर आएगा ए बी देन ए बी देन ए बी देन ए बी। ध्यान से देखिए, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी एंड ए बी, यानी कि आपका जो नया जो लेटर यानी कि जिस लेटर ने इसको फिलअप किया है वो क्या है, ए बी बी ए बी। तो देखिए कैसे हम लोगों ने देखा कि ये ब्लैंक पोजीशन थी, ब्लैंक पोजीशन पे आएगा ए बी देन ए बी देन ए, यहां पर ये ब्लैंक पोजीशन थी, इस ब्लैंक पोजीशन पे क्या आएगा बी, फिर उसके बाद ये ब्लैंक पोजीशन पे क्या आएगा ए, देन ये ब्लैंक पोजीशन पे क्या आएगा बी देन ए बी। तो इसका मतलब आपको इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले वो सेट ऑफ लेटर जांचना होता है जो सेट ऑफ लेटर बार बार अपने आप को रिपीट करके सीरीज को कंप्लीट करेगा। फिर हम लोग देखेंगे कि ब्लैंक की जगह पर कौन सा लेटर फिट होता है इस पैटर्न के हिसाब से, और जो लेटर फिट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस सीरीज का आंसर क्या होगा हमारा, इस सीरीज का आंसर होगा हमारा जितने भी आपके जो डैश वाले लेटर्स हैं, यानी कि ए बी बी ए बी। सो दिस विल बी योर आंसर। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, एम डैश एन एम डैश एन डैश ए एन डैश ए डैश एम ए डैश। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें भी आपको सेम चीज करनी है, जो मिसिंग आपका जो डैश है या जो मिसिंग आपके प्लेसेस हैं इस पे कौन से लेटर आएंगे वो हमको पता लगाना है। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया आपका एसएससी सीपीओ 2018, ये एसएससी सीपीओ 2018 का क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसा होता है हमारा, इसमें भी हमको ये पता लगाना है कि कौन सा ग्रुप ऑफ लेटर बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब हम इसको एनालाइज करेंगे हमको ये पता लगेगा जो ग्रुप ऑफ लेटर बार बार रिपीट हो रहा है वो क्या है, वो है एम ए एन एम ए एन एम ए एन एम ए एन एंड एम ए एन। अब हम लोग इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कौन सा सेट ऑफ लेटर इस डैश की जगह पर आएगा। तो देखिए एम ए एन यहां पर आएगा ए, देन एम ए एन यहां पर भी आएगा ए, देन एम ए एन इधर आएगा एम, देन एम ए एन यानी कि एम और एन, देन एम ए एन यानी कि एन, यानी कि यहां पर क्या फिलअप होगा, यहां पर ए, यहां पर ए, यहां पर एम, यहां पर एम एंड एन, एम ए एन। तो ये हमारी सीरीज जो हो गई है पूरी हो गई। तो ध्यान से देखिए हम लोगों ने ये पता लगाया कि कौन सा ग्रुप ऑफ लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, वो क्या है एम ए एन एम ए एन एम ए एन एम ए एन एंड एम ए एन। तो इन दोनों को कंपेयर करके जो डैश की जगह पर लेटर आएगा वो हम लोगों ने पता कर लिया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आएगा ए ए एम एम एन एन, यानी कि ए एम एम एन एन। सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ए डैश बी ए डैश बी डैश बी डैश ए डैश बी। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है आरआरबी जेई 2018, आरआरबी जेई 2018। तो ध्यान से देखिए अगेन
इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो सेट ऑफ लेटर्स निकालते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमको ये पता लगेगा कि वो कौन से सेट ऑफ लेटर जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। वो है ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी एंड ए बी बी। तो इसको और इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। तो देखिए, हम लोग अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि आपका जो भी डैश है, यानी कि आपके जो ब्लैंक स्पेसेस है, इसकी जगह पर कौन से लेटर्स आएंगे। तो कंपेयर करते हैं, ए बी बी यानी कि यहां पर आएगा बी, अगेन ए बी बी यानी कि इसमें भी आएगा आपका बी, अगेन ए बी बी यानी कि ए बी बी, ऐसे देन ए बी बी यानी कि ए बी बी। तो हमें पता लग गया कि अगर हम लोग इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते हैं कि ये सेट ऑफ लेटर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो जो ब्लैंक स्पेसेस हैं इन पे कौन कौन से लेटर आएंगे, इन पे आएंगे बी बी ए बी बी, बी बी ए बी बी। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो क्या होगा, बी बी ए बी बी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या रहा है, देखिए जरा, सी 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 बी बी डैश ए डैश सी सी डैश बी 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 ए डैश सी। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2019। ध्यान से देखिए, एसएससी सीजीएल 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, अगेन वो सेट ऑफ लेटर्स पहचानेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सेट ऑफ लेटर्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सेट ऑफ लेटर्स और इस पैटर्न को, और देखेंगे कि ब्लैंक स्पेसेस की जगह पर कौन से लेटर्स आते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमें यह पता लगेगा कि वो जो सेट ऑफ लेटर रिपीट हो रहे हैं वो क्या है, वो है सी 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 बी 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 ए अगेन सी 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 बी 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 ए, यानी कि ये सेट ऑफ लेटर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, सी 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 बी 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 ए, सी 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 बी 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 ए। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम लोग देखेंगे कि ब्लैंक स्पेसेस की जगह पे क्या आएगा। देखिए, सी 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 बी 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 यानी कि यहां पर आएगा बी, देन ए यानी कि यहां पर आएगा ए, अगेन सी 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 यानी कि इस पोजीशन पे आएगा सी, जैसे इस पोजीशन पे आपका आया बी, फिर ए, देन इस पोजीशन पे आएगा आपका सी, अगेन बी 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 ए यानी कि यहां पर क्या आएगा आपका ए। तो हम लोगों ने क्या किया, इस पैटर्न को और इस क्वेश्चन को कंपेयर किया और देखा कि ब्लैंक स्पेसेस की जगह पर कौन से लेटर आएंगे। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ बी ए सी ए, बी ए सी ए। सो बी ए सी ए विल बी योर आंसर। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एड बैट फ्लैग माउंट एंड ब्लैंक, एड बैट फ्लैग माउंट एंड ब्लैंक। और ये एसएससी सीएचएसएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। अगर आप इन सारे के सारे वर्ड्स को ध्यान से देखें तो आप देखना कि एट में जो आपका एट जो वर्ड है इसके अंदर 2 लेटर्स हैं, ठीक है, और जो बैट आपका वर्ड है इसके अंदर 3 लेटर्स हैं, BAT 3 लेटर्स हैं। सिमिलरली जो फ्लैग आपका वर्ड है इसके अंदर 4 लेटर्स हैं, फ्लैग जो आपका वर्ड है इसके अंदर 4 लेटर्स हैं। और माउंट जो आपका वर्ड है इसके अंदर 5 लेटर्स हैं। तो ध्यान से देखिए, अब ये सीरीज किस अकॉर्डिंग बढ़ रही है, 2 लेटर्स, 3 लेटर्स, 4 लेटर्स, 5 लेटर्स, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर। इसका मतलब जो अगला टर्म होगा उसके अंदर कितने लेटर होने चाहिए, उसके अंदर होने चाहिए 6 लेटर। तो हम लोग देखेंगे कि जो हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके अंदर 6 लेटर्स हैं। लॉइन के अंदर 4 लेटर हैं तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 7 के अंदर 5 लेटर हैं तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। एलिफेंट के अंदर 8 लेटर्स हैं तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ ऑप्शन सी लीनियर जिसके अंदर 6 लेटर्स हैं, LINEAR 6 लेटर हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, द नेक्स्ट टर्म ऑफ आवर सीरीज इज लीनियर, बिकॉज लीनियर जो वर्ड है उसके अंदर 6 लेटर है। तो ये हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो ये किस तरीके से बढ़ रहा है, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर वर्ड, तो इसका मतलब अगला 6 लेटर वर्ड होगा। और अगर हम लोग ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन में 6 लेटर वर्ड क्या होता है, वो है लीनियर। सो लीनियर विल बी योर आंसर।
सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस पे, और वो क्वेश्चंस क्या है, फाइंडिंग द रॉन्ग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। यानी कि इसके अंदर आपको सीरीज दी जाएगी और आपको उस सीरीज का रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, Z U Q M L, और ये जो क्वेश्चन है ये है SSC CPO 2018। SSC CPO 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का यानी कि इस सीरीज का रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पहले इसका पैटर्न देख लेते हैं। इसका पैटर्न क्या है, Z से अगर हम लोगों को U में जाना है तो इसकी पोजीशन में क्या करना पड़ेगा, -5, क्योंकि U जो है वो Z से 5 पोजीशन पहले लाई करता है। U से अगर हम लोगों को Q में जाना है तो उसकी पोजीशन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, -4। ध्यान से देखिए आपका पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है -5 -4। इसका मतलब जो अगला टर्म है वो कैसे आएगा, अगला टर्म आएगा आपका -3 करके। अगर हम लोग Q की पोजीशन में -3 करते हैं तो हमारे पास अगला टर्म आता है N। अगला टर्म क्या आता है, N। इसका मतलब M इज योर रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज। M जो है आपका रॉन्ग टर्म है। क्यों, क्योंकि अगर पैटर्न -5 -4 -3 करके चलेगा तो Q की पोजीशन में अगर हम लोग -3 करते हैं तो हमारे पास N आता है, NOPQ, M नहीं आता। तो M विल बी योर रॉन्ग टर्म, जिसकी जगह पे जो राइट टर्म है वो क्या होना चाहिए, इसकी जगह पे राइट टर्म कितना होना चाहिए आपका, N होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए हम लोगों ने पैटर्न पहचाना, -5 -4 -3। तो अगर पैटर्न में -3 है तो यहाँ पर M जो है वो रॉन्ग टर्म है, M की जगह पर N होना चाहिए। इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे कि अगर ये पैटर्न कंटिन्यू करता है -5 -4 -3, इसका मतलब जो अगला टर्म है L वो कैसे आना चाहिए, -2 करके। और अगर हम लोग M में -2 करते हैं तो हमको L नहीं मिलता है। हम लोग अगर N में -2 करते हैं तो हमें L मिलता है। ठीक है, तो M में -2 करके हमको L नहीं मिलता है, N में अगर हम लोग -2 करते हैं तो हमको L मिलता है। इसका मतलब इस सीरीज का रॉन्ग टर्म क्या था, इस सीरीज का रॉन्ग टर्म है M, जिसकी जगह पे क्या आना चाहिए, जिसकी जगह पे हमारा N आना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो है BDFILMT, और हमको इसका रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये SSC CGL 2018 का क्वेश्चन है, SSC CGL 2018। तो आइए हम इसका पैटर्न देखते हैं। B से अगर हम लोगों को D में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन में 2 ऐड करना पड़ेगा, BCD। D से अगर हम लोगों को अगेन F में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि DEF। और F से अगर हम लोगों को I में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा, FGHI, क्योंकि I जो है वो F से 3 पोजीशन आगे लाई करता है। सिमिलरली I से अगर हम लोगों को L में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन +3 करना पड़ेगा, IJKL। तो ध्यान दीजिए ये पैटर्न कैसे चल रहा है, +2 +2 +3 +3। इसका मतलब +2 +2 +3 +3, इसका मतलब अगला जो टर्म आएगा वो कैसे आएगा, +4 करके, +4। ध्यान से देखिए अगर हम लोग L की पोजीशन में +4 करते हैं, अगर हम लोग L की पोजीशन में +4 करते हैं, LMNOP, तो हमें M नहीं मिलता है, हमको क्या मिलता है, हमें P मिलता है। इसका मतलब आपका जो इस सीरीज में रॉन्ग टर्म है वो क्या है, द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज इज M। M की जगह पे क्या आना चाहिए, P, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो कैसा चल रहा है, +2 +2 +3 +3 +4 +4। यानी कि अगर हम लोग L की पोजीशन में 4 ऐड करते हैं तो हमको M नहीं मिलता, हमको P मिलता है। सो M विल बी योर रॉन्ग टर्म ऑफ दिस सीरीज। M इसमें रॉन्ग टर्म है, और हम लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, अगर P इसमें राइट टर्म है और P की पोजीशन में हम लोग अगेन +4 करते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि पैटर्न कैसे चल रहा है, +2 +2 +3 +3 +4 +4। तो अगर हम लोग P में +4 करते हैं तो हमें मिलता है T, PQRST। इसका मतलब जो P है वो इस सीरीज के अंदर फिट बैठता है, जो M है दैट इज योर रॉन्ग टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ दिस सीरीज, और ये सीरीज क्या है आपकी, AZ GT MN PT YB। और ये जो क्वेश्चन है ये SSC CHSL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इसका पैटर्न देखते हैं। ठीक है, पैटर्न देखते हैं हम लोग, एक चीज देखते हैं वो क्या है, फर्स्ट ये जो दो लेटर्स का जो ग्रुप है इसका हम लोग फर्स्ट लेटर देखते हैं। A से अगर हम लोगों को G में जाना है, A और G दोनों ग्रुप का फर्स्ट लेटर है। A से अगर हम लोगों को G में जाना है तो क्या करना पड़ेगा,
+6, क्योंकि G जो है वो A से 6 पोजीशन आगे लाई करता है। G से अगर हम लोगों को M में जाना है तो अगेन हम लोगों को +6 करना पड़ेगा। G से M में जाना है तो अगेन +6 करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये जो लेटर है आपका, इसका पैटर्न क्या चल रहा है, +6 इसका मतलब जो अगला लेटर होगा M के बाद वो क्या होगा, M की पोजीशन में अगर हम लोग 6 पोजीशन ऐड करते हैं तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग M की पोजीशन में 6 पोजीशन ऐड करते हैं तो क्या आता है, तो आता है S। इसका मतलब ये जो P है ये गलत है, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, इसकी जगह पर S आना चाहिए हमारा। तो P की जगह पे क्या आना चाहिए, P की जगह पर S आना चाहिए। अगेन इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कैसे, अगर हम लोग S की पोजीशन में 6 ऐड कर दें, अगर हम लोग S की पोजीशन में 6 ऐड कर दें तो हमारा क्या आता है, Y, बिकॉज S TUVWXY। तो S की पोजीशन में 6 ऐड कर दे तो हमारे पास Y आता है। इसका मतलब आपका ये जो लेटर है P, ये क्या है, रॉन्ग है, इसकी जगह पर S आना चाहिए, क्योंकि जो पैटर्न है वो क्या फॉलो हो रहा है, +6 अब हम लोग सेकंड अल्फाबेट देखते हैं हर एक ग्रुप का। इस ग्रुप का सेकंड अल्फाबेट है Z। देखिए Z से अगर हम लोगों को T में जाना तो क्या करना पड़ेगा, -6 करना पड़ेगा। तो Z से T में जाने के लिए -6 करना पड़ेगा। अगेन T से हम लोगों को N में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, T से N में जाने के लिए हम लोगों को अगेन -6 करना पड़ेगा, -6। इसका मतलब ऊपर वाला जो पैटर्न है, सेकंड अल्फाबेट का जो पैटर्न है वो -6 के अकॉर्डिंगली चल रहा है। इसका मतलब अगर हम लोगों को N से T में जाना है, अगर हम लोगों को N से नेक्स्ट टर्म में जाना तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन -6। देखिए अगर N में हम लोग -6 करते हैं तो H आता है, इसका मतलब ये भी आपका रॉन्ग टर्म है T की जगह पे क्या आएगा, T की जगह पर H आएगा। ठीक है, हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर ये पैटर्न -6 करके चल रहा है तो H की पोजीशन में -6 करके देखते हैं। तो H की पोजीशन में अगर हम -6 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, B। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग H की पोजीशन में -6 करते हैं तो क्या निकल के आता है, हमारा B निकल के आता है। तो ध्यान दीजिए हमारा इसका रॉन्ग टर्म क्या हो गया, सीरीज का रॉन्ग टर्म हुआ PT, जिसकी जगह पर SH आना चाहिए। तो PT इज रॉन्ग, जिसकी जगह पे क्या आना चाहिए, SH। क्यों, क्योंकि जो पहला अल्फाबेट है वो क्या सीरीज फॉलो कर रहा है, वो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, +6 तो इसके अकॉर्डिंगली यहां पर आना चाहिए S। P यहां पर गलत है, P की जगह पर S आना चाहिए। सेकंड अल्फाबेट क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, -6 इसका मतलब T की जगह पे क्या आना चाहिए, T की जगह पे आना चाहिए H, क्योंकि अगर हम लोग N की पोजीशन में 6 माइनस करते हैं तो हमको H मिलता है, तो T की जगह पर H आना चाहिए। इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, अगर हम लोग H की पोजीशन में -6 कर दें तो हमारे पास B आ जाता है। इसका मतलब PT आपका जो है वो रॉन्ग टर्म है, और PT की जगह पे क्या आना चाहिए, PT की जगह पर SH आना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, AZ CX FU एंड PR। और ये जो क्वेश्चन है ये है आपका IBPS PO 2018। सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ IBPS PO 2018। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का हम लोग पैटर्न देखते हैं। अगर हम लोग A से C में जाते हैं, अगर हम लोग इस ग्रुप का फर्स्ट लेटर देखते हैं, क्योंकि ये दो लेटर का ग्रुप है, अगर हम लोग फर्स्ट लेटर को एनालाइज करते हैं, अगर हम लोग A से C में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी पोजीशन में 2 ऐड करते हैं, ABC। अगर हम लोग C से F में जाते हैं तो उसकी पोजीशन में हम लोग 3 ऐड करते हैं, CDEF। तो यानी कि अगर हम लोग C की पोजीशन में 3 ऐड करेंगे तो हम लोग कहां पहुंचेंगे, F में पहुंचेंगे। इसका मतलब पहले लेटर का पैटर्न आपको पता लग गया, +2 +3। इसका मतलब जो अगला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, +4। यानी कि अगर हम लोग F की पोजीशन में +4 करते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम लोग F की पोजीशन में +4 करते हैं, FGHIJ, तो यहां पर क्या आना चाहिए, J आना चाहिए। इसका मतलब जो P है ये आपका रॉन्ग है, P की पोजीशन पे क्या आना चाहिए, P की पोजीशन पे J आना चाहिए। तो P की पोजीशन पे क्या आना चाहिए, P की पोजीशन पे आपका J आना चाहिए, क्योंकि P जो है वो रॉन्ग है आपका। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब हम लोग दूसरे वाला लेटर देखते हैं, हर एक ग्रुप का जो सेकंड लेटर है उसको देखिए, ZXU। यानी कि अगर मैं Z से मुझे X में जाना है, अगर मुझे Z से X में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -2। Z की पोजीशन में -2 करना पड़ेगा, तब मुझे X मिलेगा, क्योंकि X जो है वो Z से 2 पोजीशन पहले लाई करता है। ठीक है, अगेन X से अगर मेरे को U में जाना है, अगर हमें X से U में जाना है तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा,
-3, क्योंकि u जो है वो x से 3 पोजीशन आगे लाई करता है। तो ध्यान से देखिए सेकंड लेटर का जो पैटर्न है वो आपको कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा। -2 -3, इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म का सेकंड लेटर होगा वो क्या आएगा, हमको u की पोजीशन में -4 करना पड़ेगा। अगर हम लोग u की पोजीशन में -4 कर देंगे तो हमको सेकंड लेटर मिल जाएगा, और u की पोजीशन में -4 यानी कि u से 4 लेटर पहले कौन सा लेटर लाई करता है, वो लाई करता है q, यानी कि r की जगह पे यहां पर q आएगा, क्योंकि q r s t u, ध्यान दीजिए q r s t u, यानी कि जो आपका u की पोजीशन में अगर हम लोग -4 करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास q आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है r। इसका मतलब ये जो पूरा है pr, दिस इज योर रॉन्ग टर्म, और pr की जगह पे क्या आना चाहिए, pr की जगह पे jq आना चाहिए। jq विल बी योर राइट टर्म एंड pr इज योर रॉन्ग टर्म। आप लोग पैटर्न देख सकते हैं, पैटर्न क्या है, पहले लेटर का +2 +3 +4, सेकेंड लेटर का -2 -3 -4। तो हुआ क्या, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग pr जो हमारा रॉन्ग टर्म आया, pr की जगह पे क्या आना चाहिए, jq। देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की इंस्ट्रक्शन देखिए, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज एंड फाइंड आउट विच टर्म विल रिप्लेस द रॉन्ग टर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको इस सीरीज के अंदर रॉन्ग टर्म पहले पता लगानी है, और उसके बाद ये भी पता लगाना है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन उस रॉन्ग टर्म को रिप्लेस कर सकता है। इसका मतलब यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ दिस सीरीज एंड फ्रॉम द ऑप्शंस यू हैव टू फाइंड आउट दैट टर्म विच विल रिप्लेस द रॉन्ग टर्म। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है आपका ऑन टी बर्न पैटर्न बॉर्डर, ये जो क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस 2017, दिल्ली पुलिस 2017 का क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन के पहले हम लोग रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो सीरीज क्या है आपके पास, ऑन टी बर्न पैटर्न बॉर्डर। तो जरा ध्यान से देखिए, ऑन ये जो वर्ड है इसके अंदर 2 लेटर्स हैं, ऑन जो वर्ड है इसके अंदर 2 लेटर्स हैं। टी जो वर्ड है इसके अंदर 3 लेटर्स हैं, 3 लेटर्स वर्ड है। अगेन बर्न जो है इसके अंदर 4 लेटर्स हैं, ये 4 लेटर का वर्ड है। देखिए पैटर्न जो है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसके अंदर 7 लेटर्स हैं। बॉर्डर को देखिए, इसके अंदर 6 लेटर्स हैं, BORDER 6 लेटर्स हैं। जरा इनके लेटर्स इनके ऊपर लिख लीजिए, नंबर ऑफ लेटर्स 2 3 4 7 एंड 6। जैसे आप इनके ऊपर नंबर ऑफ लेटर्स लिख लेंगे आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, 2 लेटर, 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड, 7 लेटर वर्ड एंड 6 लेटर वर्ड। इसका मतलब 4 के बाद ये सीरीज कैसे चल रही है, 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड। तो यहां पर जो वर्ड आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, 5 लेटर वर्ड। ठीक है, इसका मतलब आपका पैटर्न 7 लेटर वर्ड है, तो ये जो आपका पैटर्न, ये जो टर्म है ये रॉन्ग है। इसकी जगह पर एक ऐसा वर्ड आना चाहिए जिसके अंदर 5 लेटर हो। ठीक है, क्योंकि 4 5, अगेन आप 6 पे आइए, अगेन आप बॉर्डर पे आइए, बॉर्डर क्या है, 6 लेटर वर्ड। इसका मतलब ये जो सीरीज चल रही है वो किस अकॉर्डिंग चल रही है, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर वर्ड। ध्यान से देखिए, ये तो 2 लेटर वर्ड था, ये भी 3 लेटर, ये 4 लेटर, लेकिन ये जो पैटर्न था ये 7 लेटर वर्ड हो गया था। ये 4 लेटर वर्ड था लेकिन पैटर्न 7 लेटर वर्ड हो गया था। और यहां पर एक ऐसा वर्ड, ऐसा टर्म आना चाहिए जिसके अंदर 5 लेटर हो, क्योंकि 5 के बाद आगे सीरीज हमारी नॉर्मली कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि बॉर्डर जो वर्ड है इसके अंदर 6 लेटर है। तो इसका मतलब ध्यान से देखिए, यहां पर जो पैटर्न है वर्ड या टर्म हम कह ले, ये रॉन्ग है। इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे एक ऐसा टर्म आएगा जिसके अंदर 5 लेटर हो। ठीक है, तो रॉन्ग टर्म तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, वो क्या है, पैटर्न। अब हम लोगों को ये देखना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा टर्म इसको रिप्लेस कर सकता है। तो ध्यान से देखिए, सी रिप्लेस नहीं कर सकता, मेंशन रिप्लेस नहीं कर सकता, पॉसिबल भी रिप्लेस नहीं कर सकता। यहां पर सिर्फ एक ट्रुथ ऐसा वर्ड है जो इसको रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि हमको रिप्लेस करने के लिए एक 5 लेटर वर्ड चाहिए और ट्रुथ के अंदर कितने हैं, 5 लेटर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो वर्ड इसको रिप्लेस करेगा दैट विल बी ट्रुथ। तो हम लोगों ने पहले इसकी सीरीज देखी कि कितने लेटर वर्ड्स बढ़ रहे हैं,
2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, तो अगला आना चाहिए 5 लेटर वर्ड, लेकिन यहां पर क्या है 7 लेटर वर्ड पैटर्न। इसका मतलब पैटर्न जो वर्ड है, पैटर्न जो टर्म है, ये आपका रॉन्ग टर्म है और इसकी जगह पे एक ऐसा वर्ड आना चाहिए जिसके अंदर 5 लेटर्स हो। तो हम जब ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में ट्रुथ ही अकॉर्डिंग एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर 5 लेटर है, बाकी किसी भी ऑप्शन में 5 लेटर्स नहीं है। तो ट्रुथ जो होगा इसका सही आंसर होगा और जो रॉन्ग टर्म होगा दैट विल बी पैटर्न। ओके